गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर चीज़ में राम जी हैं, सबसे बड़े वही राम जी हैं और सब चीज़ को वही ताकत देते हैं। हर देवता का मकसद, उनकी पूजा राम जी तक ही ले जाती है हमें। पतिव्रता स्त्री की आज एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा आपको मैं, शायद पसंद आए आपको। एक मियाँ बीवी दोनों रहते थे आराम से, और आदमी जो था वो राजा के यहाँ दरबारी था, और उसकी पत्नी रानी की खास सेविका थी। दोनों आराम तलब जिंदगी उनकी, इससे बढ़िया क्या ज़िंदगी आराम की होगी कि आदमी दरबार में और पत्नी उनकी रानी की खास सेविका। कोई काम उनका अटकता नहीं था, कुछ भी, सब मौज बहार थी। एक बार राजा की कन्या घूमती हुई दरबार में से निकली और दरबारी वहाँ पर खड़ा था। उसकी नज़र राजकन्या पर पड़ी, उसका मन विचलित हुआ और मन में सोचने लगा कि ये कन्या बहुत सुंदर है, ऐसी कन्या मिले तब जीवन सार्थक है, नहीं तो जीवन बेकार है। ऐसा उसके मन में भाव आया। कह तो कुछ सकता नहीं था, भाला लिए खड़ा रहता था दरबार में हर टाइम। खैर कोई बात नहीं, कन्या चली गई घूम फिर के, और ये भी अपने घर आ गया। घर आकर सुस्त हो गया, सुस्त रहने लगा। कई दिन हो गए सुस्त रहते रहते। इसकी पत्नी जो थी, जो रानी की खास सेविका थी, वो भी इसके कहे में रहती थी, तो हर बात इसकी मानती थी। पतिव्रता स्त्री जिसे कहते हैं वह थी। उजागर नहीं थी वो, लेकिन थी पतिव्रता, सब कहना मानती थी। तो उसने देखा मेरा पति 3-4 दिन से सुस्त है, कुछ पता नहीं क्या बात, बीमार भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सुस्त है बहुत। 3-4 दिन बाद पूछा उसने, अच्छे से पहचाना कि सुस्त हैं, तो पूछा स्वामी क्या बात है, आप उदास से रहते हैं, कुछ क्या बात है, क्या परेशानी है, कुछ राज में तकलीफ है आपको, काम में कुछ और घर की परेशानी है, क्या बात है, आप मुझे कृपया मुझे बताइए। नहीं, बात कोई ज़्यादा खास विशेष नहीं। बोले फिर भी आप सुस्त हैं, बताइए। मैं देवी क्या बताऊं, जब से मैंने परसों से राजकन्या को देखा है, राजमहल में आई, बहुत सुंदर थी, मेरा मन खराब सा हो गया, देख के विचलित हो गया। वो कन्या मिले तो बात बने, नहीं तो जीवन बेकार है, ऐसा मेरे मन में भाव आया। अच्छा स्वामी ये बात है। बोला मैं कोशिश करूंगी, देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। उसने राजमहल में आके रानी जी की और सेवा शुरू कर दी। सेवा तो करती थी वो पहले भी, और मन से सेवा शुरू कर दी उसकी, और हल्की हल्की सुस्त रहने लगी। एक दिन रानी ने भी 2-4 दिन बाद पूछ लिया कि क्या बात है दासी, तुम नाम लेके कहा उसको कि क्या बात है, तुम क्यों सुस्त रहती हो, सुस्त क्यों, तुम्हारा किस बात की कमी है, तुम्हारा आदमी दरबारी है दरबार में, तुम मेरी खास सेविका हो, फिर क्या परेशानी तुम्हें है जो तुम सुस्त हो। बोला नहीं रानी माँ, ऐसी कोई थोड़ी बात है, ऐसी उलझन वाली। बोले क्या बात है, निडर रोक कहो। बोला मेरा अपराध क्षमा करें आप, तो मैं बताऊँगा आपको, आप प्राण दंड तक भी मेरे पति को मेरा माफ़ करें तो मैं कहूँ। रानी ने सोचा कुछ और कहा जाओ, कर दिया, एक गलती तुम्हारी माफ़ कर दी। उसने कहा जब से मेरे आदमी ने राज का आपकी कन्या को देखा है, जब से उनकी नीयत खराब है, डावाडोल है, कहते हैं वो मिले तो बात बने, नहीं तो। बोला अच्छी ये बात है। रानी का भी बहुत सत्संग किया हुआ था, रानी का भी बहुत सत्संग किया हुआ था। उसने कहा, विचार किया, उसको भी राम जी की शक्ति थी। उसने कहा कल से वो ड्यूटी पर ना जाए, अपने आदमी से कह देना, और मेरी बगीची जो बाहर है, महल के बाहर थोड़ी दूर पर जाकर वहाँ जाके बैठ जाए, वहाँ कोठरी बनी एक,
और वहाँ जाकर के तख्त पर बैठ के राम 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 का जप करे बराबर निरंतर। जब नींद लगे सो जाए, जब सोच के रह जाए चला जाए, जब खाना पीना खाना हो खाए आराम से, लेकिन राम राम का जप छूटना नहीं चाहिए सोते टाइम छोड़ के। बाकी सब टाइम राम 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 का जप करे बराबर निरंतर करे। और मैं 1 महीने बाद अपनी कन्या को लेके आऊँगी बगीचे में और उससे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगी अगर उसका मन है। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? बोला नहीं मुझे कोई इतराज़। कह देना कल से ड्यूटी पर ना जाए। उसने कहा ठीक है। गई शाम को फटाफट अपने सेवा का काम निपटा के गई घर पर और पति से बोले स्वामी बात बन गई कुछ हद तक। और उन्होंने कहा माता जी ने कि रानी माँ ने कहा कि आप कल से ड्यूटी पर ना जाएं और बगीची उनकी है उस बगीची में जाएं और बगीची में जाके राम 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 का जप करना है। और 1 महीने बाद वो अपनी बेटी को तुम्हारे पास ले आएंगे आपके पास और आप उससे निकाह भी हवा कर सकते हैं। और 1 महीने तो क्या वो 6 महीने भी कहें, साल भर भी कहें तो भी राम राम करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन उसके बिना दिल बेचैन है मेरा। स्वामी ठीक है कल से मत जाए आप दरबार में। और जो भोजन बना के मैं भेजूँ, रानी जी ने कहा कि वही भोजन ग्रहण करें, जो नाश्ता में भेजूँ वही ग्रहण करें और राम राम करें, किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, फालतू बातों में कोई समय करो। 2 पहरेदार उस कोठरी के बाहर छोड़ दिए उन्होंने रानी जी ने कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको भी कह दिया कि तुम्हारी देख रेख के लिए 2 पहरेदार यहाँ नियुक्त हैं। और वो अगले दिन सब बगीची में आ गए और नहा धो के तिलक स्वरूप करके अपना बैठ गए और राम राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जप करने लगे। और जो भोजन आता वहाँ से घर से बन के राजमहल से बनकर रानी के द्वारा बना हुआ भोजन वही भोजन ग्रहण करते और जब नींद आती सो जाते, जब जगते फिर राम 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 राम। एक धुन तो राम में थोड़ी सी थी, बाकी सारी निगाह सारा ध्यान उस कन्या पर ही था। करते 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 से 1 महीना व्यतीत हो गया। उसका मन काफी बदल गया था। उसने भी महसूस करा, दासी के पति ने जो राम राम का जाप कर रहे थे उन्होंने। 1 महीने बाद रानी बगीची में प्रवेश करा। रानी जी ने अपनी कन्या को लेकर आई। उसने सामने से देखा कि राजमाता आ रही और कन्या उनके साथ में है। आँख से आंसू सा आने लगा उनकी आँख से। खुशी तो इतनी नहीं हुई, आँख से आंसू सा आने लगा। और जब पास में आई रानी माँ तो उनको प्रणाम करा। कहा माँ प्रणाम आपको। बोला अपनी कन्या ले आई हूँ। बोला नहीं माँ, साष्टांग प्रणाम करा कि माँ नहीं, मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, मेरी नीयत खोटी हो गई थी, लेकिन राम राम के जाप ने मेरी बुद्धि निर्मल कर दी। इस बेटी का विवाह के सुंदर राजकुमार से कर दीजिए। मेरी निगाह अच्छी कर दी, आपके द्वारा राम जी ने मेरी निगाहें अच्छी कर दी। मैं अब शादी नहीं करूँगा इससे। आपने मेरी आँख खोल दी माँ, इसे ले जाओ। बोला फिर क्या करोगे, ड्यूटी करोगे? बोला हाँ माँ ड्यूटी कर लूँगा, नहीं तो मैं राम राम का जप ही करूँगा। अब तो मुझे राम राम के जप में ही आनंद आने लगा माता। इसी तरह से तक देखो राम जी के प्रताप से उसका मन बदल गया। पतिव्रता स्त्री का भी नहीं गया, उसका भी अस्तित्व बना रहा। यानी एक पति व्रतधारी, वो पति भी उसका एक पत्नी व्रतधारी हो गया। ये सब प्रभु कृपा है, ये सब पत्नी की हाँ में हाँ करती थी उसका फल है। यानी पतिव्रता स्त्री का ये फल है, उसमें बहुत ताकत जाती है। इसी के साथ मैं विश्राम देता हूँ अपनी इस कहानी को। जय जय सिया राम। अच्छी लगे इसको सब्सक्राइब करना, आपकी कृपा। जय श्री सीताराम।